Assalamualaikum everyone, welcome to another day, another vlog। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी एक फ्रेंड से मिलने आफ्टर 4 years। तो बस right now I'm getting late। मेरी हाई स्कूल की फ्रेंड है जिनसे हाई स्कूल ग्रेजुएट करने के बाद इतना मीटअप वगैरह नहीं हुआ, क्योंकि हाई स्कूल ग्रेजुएट करने के बाद सभी मोस्टली डिफरेंट सिटीज़ में गए थे यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो अब ग्रेजुएशन के बाद दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग। तो आई एम सो एक्साइटेड। बाय द वे, आज मैं ट्रैवल कर रही हूँ थ्रू बस, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि जापानीज़ बस किस टाइप की होती हैं। ट्रेन की मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, पहले भी अपने व्लॉग्स में शेयर किया हुआ है। तो इस तरीके की जापानीज़ बसेज होती हैं। इट्स वेरी सिंपल। तो हम आज एक मॉल पे हमने सोचा मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर शॉपिंग भी कर लेंगे, रेस्टोरेंट्स भी होते हैं। सो वुड बी अ गुड प्लेस टू हैंग आउट। लेकिन जब हम रेस्टोरेंट पे गए खाना खाने के लिए, तो दैट्स द फर्स्ट थिंग वी डिड। और वहाँ पे हम इतनी देर के लिए बैठे रहे, हमें टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। तकरीबन 4 घंटे हम रेस्टोरेंट पे ही रहे हैं, सिर्फ बातें करते रहे, क्योंकि इतने अरसे बाद मिले थे तो बहुत सी बातें थी जो इकट्ठी हुई थी। तो जब हमने टाइम को चेक किया, वी वर शॉक्ड, और हम बस हंस रहे थे कि किसी भी टाइम आके हमें वेटर यहाँ से किक आउट कर सकते हैं कि भाई क्या हो गया, इतनी देर से बैठे हुए हो। तो बस फिर हम जल्दी से वहाँ से उठे और फिर हम थोड़ा सा वी रोम्ड अराउंड कि कोई चीज़ देखें, लेकिन हम बस बातें ही कर रहे थे। सो या इट वाज अ वेरी फन डे। तो यहाँ पे अभी मैं ज्वेलरी की एक शॉप है, अक्सर यहाँ से पहले मैं लेती थी, अब बहुत अरसा हो गया मैं शॉपिंग पे नहीं गई। तो यहाँ पे हम आए, हमने सोचा यहाँ से कुछ देख लेते हैं। तो देखिए आप, जापानी जो ज्वेलरी है कितनी डेलिकेट सी होती है। मुझे इस तरह की ज्वेलरी पसंद है। अगर कंपेयर किया जाए पाकिस्तान ज्वेलरी के साथ तो बहुत ज़्यादा हैवी होती है, लेकिन वो अपनी जगह खूबसूरत है। तो इस तरह की डेलिकेट चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। सो वी वर लुकिंग एट स्टफ, और हम सोचे थे क्या लिया जाए क्या नहीं। तो इधर मुझे एक इन्फिनिटी के साइन का ब्रेसलेट बहुत अच्छा लगा था। सो दैट्स व्हाट आई बॉट। और यहाँ बस ये सीन है। यहाँ पे डिज़ाइंस इतने अच्छे थे कि हमने इतना टाइम लिया चीज़ें देखने में। और एक बात यहाँ पे जापान में, आई थिंक पाकिस्तान में भी होगी लोगों में, कि अजीब लगती है कि अगर आप किसी शॉप पे जाएं और वहाँ पे टाइम लें और फिर बाद में खाली हाथ बाहर आ जाएं, मतलब बहुत अजीब लगता है ऐसे। तो क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, सो एंड अप बाइंग अ ब्रेसलेट। लेकिन जो मेरी फ्रेंड थी उनको इतने डिज़ाइन अच्छे लग रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा चूज़ करें, क्योंकि वो जापानीज़ थी और जापानीज़ लोग चूज़ करने में बहुत टाइम लेते हैं। तो बस बहुत लेट हो रहा था, सो शी वाज लाइक नहीं, नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, अभी रहने देते हैं। अगर इसकी जगह मेरी चाइनीज़ फ्रेंड होती तो उनको जो चीज़ पसंद आनी थी उन्हें ले लेनी थी, बिकॉज शी लव्स शॉपिंग और उसको हर क्यूट चीज़ पसंद आती है, हर क्यूट चीज़ उसे चाहिए होती है। तो यहाँ पे हमने डिज़र्ट लिया, फिर ढेर सारी बातें की। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट फ्रेंडशिप। और यहाँ से बस फिर हम वापस आ गए। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक साइन दिखा रही हूँ, इसमें आवाज़ क्लियर नहीं थी तो मैं दोबारा से ऊपर बोल रही हूँ कि यहाँ पे रेफ्यूज करके, रेफ्यूजी या फिर रेफ्यूज इस तरह लिखा होता है। बोर्ड्स लगे होते हैं स्कूल्स में या फिर इस तरह कुछ बिल्डिंग्स के बाहर, सिटी हॉल के बाहर, कि अगर अर्थक्वेक यहाँ पे आ जाए तो उस सूरत में उन बिल्डिंग्स में आप लोग जा सकते हैं। तो द फन थिंग इज़ दैट हम जापान में रहते हैं और यहाँ पे बहुत कॉमन सी बात है कि अर्थक्वेक आते रहते हैं। स्पेशली इस साल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जो न्यू ईयर पे आया था उसका तो आप सबको पता ही होगा। So that was the first earthquake of my life that I have experienced, और बहुत ही ज़्यादा डर गए थे सब, क्योंकि उसके आफ्टर शॉक्स एक हफ्ते के लिए आफ्टर शॉक्स एक हफ्ते के लिए आते रहे, पूरा 1 महीने के लिए रहा था। पूरे महीने के लिए अर्थक्वेक आते रहे थे, आफ्टर शॉक्स आते रहे थे। लेकिन जो फर्स्ट वीक था उसमें तो मुसलसल हर 2-3 मिनट के बाद आफ्टर शॉक्स आ रहे थे। तो यहाँ जापान में जो लोग रहते हैं उनको पता ही होगा कि इस तरह यहाँ पे होता है, लेकिन बहुत से फॉरेनर्स को नहीं पता होता कि इस सूरत में क्या किया जाए। तो अगर कोई जापान में रहने वाले पाकिस्तानी, बांग्लादेशी लोग या इंडियन जो भी इस ज़ुबान को समझ सकते हैं, मुझे देख रहे हैं, तो उनसे मैं यही कहूँगी कि इस तरह बिल्डिंग्स के बाहर रेफ्यूज का या फिर रेफ्यूजी का बोर्ड लगा होता है। तो अगर आपको ना पता हो कि कहाँ पे जाना है तो आप उस बिल्डिंग में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने सारा इंतज़ाम किया होता है। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे स्कूल्स में पहले ही सिखाया जाता है कि अगर अर्थक्वेक आ जाए, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर हो, तो उस सूरत में जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या लेना चाहिए।
तो जो एक कॉमन सी चीज़ है हर जापानीज़ लोगों ने की हुई है, हर जापानीज़ लोग ने अपने घर में एक बैग तैयार करके रखा होता है जिसमें हर ज़रूरत की चीज़ होती है। कपड़े होते हैं, थोड़ा सा मेडिकल का सामान होता है, खाना होता है, लामिन वगैरह, क्योंकि उस सूरत में आप पका तो कुछ नहीं सकते, तो इस तरह बस गर्म पानी डालने और जो इस तरह रेडी जल्दी से बन जाए खाना गर्म पानी डालने से, उस तरह का खाना थोड़ा सा रखा होगा, तो ऐसे पैसे रखे होंगे। तो हर किसी ने अपने घर में इस तरह का एक बैग बना के रखा होता है। तो आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी ज़रूर वो एक बैग बनाकर लाजमी रखें। काफ़ी अर्सा हो गया यहाँ पे जापान में मैं रहते हुए, लेकिन आज से पहले इस तरह कभी नहीं हुआ, तो इसलिए हमने भी कभी इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया था। ऑनेस्टली हमने भी ऐसा नहीं किया हुआ था इंतज़ाम, लेकिन जब ये न्यू ईयर पे जो अर्थक्वेक आया उसके बाद हम भी अब इस चीज़ को सीरियस ले रहे हैं और एक बैग बना के हमने भी रखा हुआ है। क्योंकि यकीन करें, जब इस तरह का एकदम से कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर होता है तो वो जो खौफ होता है, कुछ सीन उस तरह का क्रिएट हो जाता है कि आपका जो जहन होता है वो काम करना बिल्कुल बंद कर देता है, नहीं समझ आती कि क्या करे इंसान। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब न्यू ईयर वाले दिन अर्थक्वेक आया था तो घर पे बाबा नहीं थे, भाई नहीं थे, बाबा टोक्यो में थे एंड इट वाज ओनली मी एंड माय मदर। और एकदम से बाहर शोर होना शुरू हो गया। जब बाहर जाकर देखा तो सब बैग पकड़ रहे हैं और भाग रहे हैं। अब हमने सोचा चलो हम भी अब जाना तो है, जाएंगे, लेकिन अब चीज़ें कौन सी लें। वो जैसे ही हम घर के अंदर आते थे उसी वक्त फिर से अर्थक्वेक आ जाता था। वो फिर डर के बाहर जाओ, क्योंकि उस दिन तो मुसलसल हर 2 मिनट के बाद आ रहा था, तो इतना खौफ था। कुछ बैग भी हमारा रेडी नहीं था, तो इसलिए अगर बैग पहले रेडी कर लेना चाहिए कि इंसान एकदम से बस पकड़े और चलें। तो यही मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी लाजमी एक इस तरह का बैग बना कर रखें, क्योंकि नेचुरल डिज़ास्टर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बाकी अल्लाह बस बेहतर करें, जो होता तो वही है जो अल्लाह कहते हैं, लेकिन एहतियात बेहतर होती है। तो बस यही है कि जैसे जैसे कहते हैं ना कि क़यामत के दिन करीब आएंगे, तो नेचुरल डिज़ास्टर्स वगैरह ये चीज़ें आम हो जाएंगी। और दूसरी बात कि जब दुनिया पे जुल्म ज़्यादा हो जाता है तो ये चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं जो हालात दुनिया में चल रहे हैं उसका भी असर हो सकता है ये, कि हर जगह जैसा जुल्म भर चुका है, गलत को सही और सही को गलत कहा जाता है। तो बस यही बात है कि आप लोग अपना बेस्ट दें, अपना जो रोल है वो अच्छा प्ले करें। जो गलत है अगर आप उसको रोक नहीं सकते तो उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएं। सो विद दैट मैसेज हम इस वीडियो को करेंगे ख़त्म। आई होप यू एंजॉयड वाचिंग माय व्लॉग। अगर आप कोई भी चीज़ जापान के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे बता सकते हैं। I'll try my best to share it with you all। जितना भी हो सके मैं राइट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूँ। और इस व्यू के साथ इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे, फिर किसी नए मैसेज के साथ। And until that, अल्लाह हाफिज़।